हेलो गाइस, कैसा आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Redmi Note 10 डिवाइस के बारे में और इसके MIUI 14 और Android 13 के अपडेट के बारे में। क्या ये अपडेट है और इस अपडेट के अंदर आपको कौन कौन से फीचर मिल जाते हैं, और अभी ये जो अपडेट है ना वो इंडिया के अंदर नहीं ग्लोबल में रिलीज किया गया है। कौन कौन से आपको फीचर मिल जाते हैं इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और बैकग्राउंड में अगर आपको कोई नॉइस आ रही है उसको इग्नोर करना, क्योंकि पास में कुछ यहाँ पर फंक्शन वगैरह चल रहा है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। वीडियो अगर आपको ये पसंद आती है आपको वीडियो को लाइक करना है। वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 500 लाइक का। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार यहाँ पर विजिट कर रहे हो तो इसको पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस अपडेट के बारे में। Redmi Note 10 डिवाइस के लिए MIUI 14 का जो अपडेट है ना वो तो आ चुका है, लेकिन Android 13 का अपडेट है ना वो Xiaomi की ओर से साथ में प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो ये आप लोगों को अपडेट का लेआउट देखने को मिलता है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे 14.0.1.0 का अपडेट है वो रिलीज किया गया है, और इस अपडेट की टोटल साइज आप लोगों को ओनली 280 MB की मिलती है। तो काफी एक साइज का आप लोगों को डिफरेंस है ना वहां पर मिल जाता है। कोई अपडेट आपको 3-4 GB के मिलते हैं और यह अपडेट ओनली आपको 280 MB का मिलता है। तो ये आप लोगों को इसलिए मिलता है क्योंकि इस अपडेट के अंदर आपको Android 13 का अपडेट है वो प्रोवाइड नहीं किया गया है, ओनली MIUI 14 का अपडेट है। आप लोगों को इस अपडेट के अंदर कंट्रोल सेंटर है वो यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जहां पर आप लोग देख पा होंगे बैकग्राउंड ब्लर है वो आपको कुछ डिवाइस के अंदर मिलेगा, लेकिन कुछ डिवाइस के अंदर आपको बैकग्राउंड ब्लर है वो नहीं मिलेगा। ग्रे कलर का आप लोगों को यहाँ पर जो बैकग्राउंड ब्लर है वो देखने को मिलेगा। आप लोग अपनी डिवाइस के अंदर कोई भी एक थर्ड पार्टी थीम है ना उसको इंस्टॉल करके अपने बैकग्राउंड को यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर ब्लर वगैरह कर सकते हो। बात कर लेते हैं इस अपडेट के सेकंड चेंज के बारे में। तो आप लोग गाइस यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोगों को जो यहाँ पर सेटिंग एप्लीकेशन मिलती है इसका जो लेआउट है ना उसको चेंज किया गया है। मतलब कि ये वाले जो टेक्स्ट है ना वो आपको सेम मिलते हैं, ये वाले जो यहाँ पर आप लोगों को लोगो मिलते हैं ये भी सेम है, बस इनकी जो साइज है ना उसको थोड़ा यहाँ पर बड़ा किया गया है। अगर आप लोग सेटिंग एप्लीकेशन को पहली बार यहाँ पर ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी यहाँ पर ये जो टेक्स्ट और लोगो है ना उनकी साइज है उसको यहाँ पर बड़ा किया गया है। बात कर लेते हैं इस अपडेट के एक और चेंज के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग को जो यहाँ पर पहले स्पेशल फीचर का ऑप्शन है ना वो यहाँ पर देखने को मिलता था, उसको यहाँ पर रिमूव तो नहीं किया गया है, लेकिन उसकी जगह है ना वो यहाँ पर चेंज करके एडिशनल सेटिंग के अंदर यहाँ पर कर दिया गया है, और वो आप लोगों को सारे चेंज यहाँ पर मिलेंगे। फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन और जो यहाँ पर स्पेशल फीचर थे वो आपको सारे यहीं पे मिलेंगे। फ्लोटिंग विंडो के अंदर आप लोगों को साइड बार का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि आप लोगों को यहाँ पर सेम ही देखने को मिलता है। इसके अंदर किसी भी तरीके का चेंज है वो यहाँ पर नहीं किया गया है। जैसे कि टेलीग्राम एप्लीकेशन को मैंने ओपन किया है और इसको क्लोज किया है तो ठीक ठाक आप लोगों को यहाँ पर ऐसा अपडेट है वो यहाँ पर मिल जाता है। अभी बात करते हैं कुछ और चेंजेस के बारे में, जैसे कि यहाँ पर मेमोरी एक्सटेंशन है उसके अंदर कुछ चेंज है ना वो यहाँ पर किया गया है या फिर नहीं। तो मेमोरी एक्सटेंशन है इसको भी मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर मेरा जो डिवाइस है ना इसके अंदर तो मुझे यहाँ पर 2GB 3GB और 5G या फिर ऑफ करने का ऑप्शन है ना वहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, लेकिन आपकी डिवाइस के अंदर ओनली यहाँ पर जो पुराना वाला लेआउट है वही मिलेगा 2GB का। तो आप लोग या तो उसको ऑफ कर सकते हो या फिर 2GB के अंदर अपना जो रैम है उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये वाले आप लोगों को फीचर है वहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। ये सारे फीचर अब आपको ओनली चाइना के अंदर मिलते हैं, ग्लोबल के अंदर और इंडिया के अंदर शायद ही आप लोगों को देखने को मिले, बाकी इस अपडेट के अंदर तो नहीं है। और साथ ही में मैं आपको बता दूंगा ये कि जो अपडेट है ना वो आप लोगों को यहाँ पर ग्लोबल के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर मेंशन किया गया है MI, तो MI मतलब कि ग्लोबल, और इंडिया का आप लोगों को IN मिलता है। तो आप लोगों को मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कि इंडिया में ये जो अपडेट है वो आप लोगों को कब तक मिलेगा। वैसे आप लोग वीडियो को वॉच कर सकते हो क्योंकि ये जो सेम फीचर है वो आपको यहाँ पर इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बाकी फोन एकदम अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, इसके अंदर आपको किसी भी तरीके का यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। बात कर लेते हैं इस अपडेट के नेक्स्ट चेंज के बारे में। तो होम स्क्रीन को आपको ओपन करना है और होम स्क्रीन के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक चेंज है ना वो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि क्लासिक विथ ऐप ड्रॉवर और लाइट मोड है, इनके अंदर आप लोग यहाँ पर स्विच कर सकते हो। आप लोगों को यहाँ पर ये सारे डिफरेंस मिल जाते हैं। अगर आपको पता नहीं है आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर
स्वाइप करके अपना जो यहाँ पर कंट्रोल सेंटर तो नहीं, लेकिन जो यहाँ पर ये ऐप ड्रॉवर है उसको यहाँ पर यूज कर पाते हो। बाकी जो लाइट मोड है उसके अंदर सारी चीजें बड़ी बड़ी हो जाएगी, तो ये बस ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, यही आपको चेंज मिल जाता है। और जो हमारा नॉर्मल वाला आपको मिलता है ना, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो आपको ओपन करना है, तो गाइस सारी सेटिंग ही चेंज यहाँ पर हो चुकी है। नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर, तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसके अंदर हमारा जो यहाँ पर जो सेटिंग का पेज है ना, वहाँ पर कितना बड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये सारे आप लोगों को चेंजेस मिल जाते हैं। सो एक बार आप लोगों को वापस से वही चेंज है ना वो यहाँ पर करना। तो लाइट मोड के अंदर मैंने यहाँ पर स्विच किया था, तो ये सारे आइकन वगैरह है ना वो इधर उधर हो गए थे, तो वापस से मैंने इनको यहाँ पर रीअरेंज किए हैं। तो अभी आप लोगों को क्या करना है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ होम स्क्रीन की सेटिंग के बारे में। सो ये चेंजेस आपको पहले भी मिलते थे। सो अभी आप लोगों को ओपन करना है, नीचे आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन है ना वहाँ पर मिलता है सिस्टम नेविगेशन। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसके अंदर एनिमेशन है ना, बेसिकली वो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अगर आप लोग ओपन करते हो आइकन को, तो यहाँ पर आप लोगों को अपना जो आइकन है इनको चेंज करने का ऑप्शन है ना वहां पर प्रोवाइड नहीं किया गया है Xiaomi की तरफ से। तो जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, एंड्रॉइड 13 जो अपडेट है ना उसके अंदर आप लोग अपने ये वाले जो आइकन है ना उनको यहाँ पर चेंज कर पाओगे, लेकिन क्योंकि ये जो अपडेट है वो आपको एंड्रॉइड 12 के साथ में देखने को मिलता है। सो ऐसा आप लोगों को कोई भी चेंज है ना वो यहाँ पर इस अपडेट के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो अगर यार यहाँ पर जो मटेरियल यू डिजाइन वाले फीचर है ना वो Xiaomi की ओर से दे दिए जाते, सो काफी हमारा फोन है ना वहाँ पर कलरफुल यहाँ पर हो जाता। और अगर मैं आपसे बात करूं सुपर आइकन के बारे में, तो यहाँ पर जो आपको सुपर आइकन को यहाँ पर चेंज करने का ऑप्शन है वो यहाँ पर दिया जाता है MIUI 14 के अपडेट के अंदर। वो भी यहाँ पर आप लोगों को इस अपडेट के अंदर देखने को नहीं मिलता है। सो बुरी बात है, MIUI 14 का अपडेट है वो तो आ चुका है, लेकिन आप लोगों को सारे जो फीचर है ना वो यहाँ पर Xiaomi की तरफ से यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। तो गाइस काफी बुरी बात है। अगर यहाँ पर एंड्रॉइड 13 का अपडेट है ना वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता Xiaomi की तरफ से, तो यहाँ पर काफी अच्छी बात रहती, क्योंकि उसके अंदर आपको जो फीचर है ना वो भी यहाँ पर काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं ये जो अपडेट है वो आपको इंडिया में कब तक देखने को मिलेगा। तो क्योंकि ये जो अपडेट है वो अभी यहाँ पर पायलट यूजर्स है उनके लिए रिलीज किया गया है 1 फरवरी को, और आज आप लोगों को डेट मिलती है 2 फरवरी। तो आप लोगों को वेट करना है। अभी ग्लोबल में ये जो अपडेट है वो सभी यूजर्स हैं उनके लिए रिलीज किया जाएगा, जो कि आपको फरवरी की एंडिंग तक कभी भी देखने को मिल सकता है, या फिर आज से 10 दिन के अंदर अंदर कभी भी देखने को मिल सकता है। इस अपडेट के ऊपर यहाँ पर ये टोटली डिपेंड करता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं आप लोगों को इंडिया में अपडेट है वो कब तक मिलेगा। सो गाइस आप लोगों को यहाँ पर वेट कर लेना है अप्रैल के मंथ का। अप्रैल के मंथ के अंदर आप लोगों को ये जो अपडेट है वो जरूर से देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर पहले भी अपडेट आता है तो आपको वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी, तो इसको आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना है, और टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।